नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में बस एक ही बात होगी कि यस और नो सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। जीएमपी क्या चल रहा है और आपको क्या रणनीति अपनानी है। शॉर्ट टर्म है क्या करना है, लॉन्ग टर्म है क्या करना है। जितना भी डाउट हो दोस्तों इस वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएगा। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वरना इस तरह की रेगुलर और दिग्गज वीडियोस आपसे मिस हो जाया करेंगे। गाइस, मैंने कल के दिन ही इस पे बना दिया था वीडियो। आप देख सकते हैं कि इधर पे आपको एक चीज़ थोड़ी सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। आईआरएफसी को मिला था ज़बरदस्त रिस्पांस। जो एंकर इन्वेस्टर्स है, एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं जिनको नहीं पता बता दो शॉर्ट में। जो निवेशक आईपीओ को पहले ही बुक कर लेते हैं, और ये इसलिए किया जाता है कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए। दोस्तों 1300 करोड़ से भी ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया और दोस्तों माल दबोचा गया, ये मैं इतना बोल सकता हूँ। तो एंकर जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा रहा था। अब एंकर रिस्पांस के बाद आज है 17 जनवरी, और कल की बात कीजिए तो कल है भैया 18 जनवरी, जब इनके आईपीओ की लिस्टिंग तो बाद में होगी, लेकिन कल से इनके सब्सक्रिप्शन के ऑफर हमें देखने को मिलेंगे। तो फटाफट उसको देखते हैं कि ब्रोकरेज का क्या रिकमेंडेशन है और मार्केट इस वीक कैसा रहेगा। नहीं देखी 10 बातों को जरूर ध्यान रखिएगा और पैसा तैयार रखिएगा, वरना मार्केट की गिरावट में आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। बस जैसे कि आपको पता है कि 18 तारीख से इनके जो ओपन डेट है शुरू हो रहे हैं, और 20 तारीख को ये सुपर आईपीओ बंद हो जाएगा। 46 करोड़ का दोस्तों एक मेगा आईपीओ है जो रेलवे का बिगेस्ट आईपीओ बनने वाला है। और ये दोस्तों बहुत ही हेवी वेट है, क्योंकि एंकर पार्टिसिपेंट ने बता दिया लाउड एंड क्लियर। यस दोस्तों, जीएमपी में बहुत लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन एंकर पार्टिसिपेंट का मैसेज कुछ और ही है दोस्तों। तो इधर पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अलॉटमेंट का जो डेट है 25 तारीख को है, और रिफंड 27 से आएंगे। और आपके दोस्तों जो लिस्टिंग है बजट के पहले होगी। तो इधर पे देखना बनता है कि मार्केट में इनके सब्सक्रिप्शन कैसे होते हैं। लेकिन फटाफट दोस्तों ब्रोकरेज का क्या कमेंट्री है, और जो बात आपको ध्यान देनी चाहिए, किसी की बातों पे नहीं आना है, खुद डिसाइड करिएगा कि आपको आईपीओ कैसा लगता है, और इस बात को बेस पे रख के करिएगा। तो आईआरएफसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये क्या करती है, पहले दोस्तों कंपनी के बारे में जान लीजिए फटाफट। द कंपनीज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंस एक्विजिशन क्रिएशन ऑफ एसेट विच आर देन लीज्ड आउट टू द इंडियन रेलवेज। इसका मतलब रेलवे के जितने भी एक्सपेंशन होते हैं उनको पैसे की जरूरत होती है। ए टू जेड दोस्तों वो पूरा काम किसका है? आईआरएफसी का। अगर आपको लगता है कि भारत सरकार रेल को लेके बहुत एक्सपेंशन का प्लान बना रही है, पटरियाँ बनेंगे, रेल्स आएंगे, लाइक नया कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए बिल्डिंग्स बनेंगे, रेलवे का एक्सपेंशन होगा, बुलेट ट्रेन आएंगे, उनके लिए और फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये आईपीओ का फ्यूचर क्या है। आईपीओ छोड़ दी दोस्तों, तो आईपीओ में तो एक लिस्टिंग गेन और लिस्टिंग लॉस की बात होती है, लेकिन जो बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको दबोचना आता है बिजनेस को, वही दोस्तों डिसाइड करते हैं कि उनको क्या लगता है। ऑफकोर्स अब रेलवे के काम है दोस्तों, तो थोड़ा स्लो और मीन्स सुस्त होते हैं, लेकिन जो भारत सरकार का सपना है कि आने वाले टाइम में हमें क्या देखने को मिल सकता है, बुलेट ट्रेन एंड बहुत आधुनिक ट्रेन। तो इधर पे दोस्तों अगर आपको इस पे फेथ है, अगर आप इंडियन रेलवेज को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई फ्यूचर में एक्सपेंशन होगा, पिछले 20 साल में दोस्तों जो ग्रोथ हुआ है, मुझे लगता है आने वाले 20 साल में उससे 10 गुना ग्रोथ की संभावना है। लेकिन ये शर्त यही है कि गवर्नमेंट इसको लेके कितना एग्रेसिव है। अब मार्केट की बात की जाए तो एक मोनोपोली क्रिएट करती है, बस यही फंड देंगे और दूसरा कोई नहीं। और पहली ऐसी एनबीएफसी है जो लिस्ट होने वाली है पीएसयू सेक्टर से। और दूसरी बात दोस्तों, ये पहली एनबीएफसी है जिसके कोई भी एनपीए नहीं है। एनपीए क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब ये भाई बहुत ही क्लीन है और गवर्नमेंट का बैकअप, तो गवर्नमेंट इसको हमेशा हर हाल में बचाने की ही कोशिश करेंगे। फटाफट दोस्तों ब्रोकरेज का क्या क्या कंसर्न है उसको मैं बता दूं, एकदम पारदर्शिता से, एकदम ट्रांसपेरेंट वे से, जो मेरे चैनल का हमेशा से उद्देश्य रहा है। डिस्पाइट हैविंग लॉन्ग टर्म डेट, आईआरएफसी रन्स रिस्क फ्री, देखिएगा दोस्तों, रिस्क फ्री बिजनेस एज लॉन्ग एज इट्स स्टैंडर्ड लीज एग्रीमेंट विद इंडियन रेलवेज कीप्स ऑन रिन्यूइंग। जब तक दोस्तों इनके रेलवे के संग जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू होते रहेंगे, ये रिस्क फ्री होते रहेगा, बिकॉज इनको पैसों की कभी कमी नहीं होती है, कभी दोस्तों ये लॉस में नहीं होंगे, बिकॉज इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। आपने देखा कि बहुत ऐसे बैंक हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते, गवर्नमेंट बचाती है, लेकिन दोस्तों ये बैंक से अलग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल दिखाऊंगा। तो रिन्यूअल हैपेंस एट द एंड ऑफ द एवरी फिजिकल ईयर विच कैन नॉट बी गारंटीड। ये बात तो है, गारंटीड नहीं है, लेकिन दोस्तों इंडियन रेलवेज का जो नाम है ये थोड़ा सा मुझे सेफ साइड बताता है, लेकिन चूंकि स्टॉक मार्केट है, गारंटी तो दोस्तों कुछ बोला नहीं जाता। एनीवेज इट्स फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मार्जिन ऑन द रोलिंग स्टॉक एसेट्स लिस्ट ऑन द रेलवेज। अब दोस्तों इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पैरा है मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। द प्राइमरी मार्केट हैज सीन स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट इन 2020 एंड सिमिलर
जो रिस्पॉन्स है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है इस साल भी देखने को मिल सकता है, मेकिंग इट अ गुड बेट फॉर लिस्टिंग गेन्स। हाउएवर सिंस द आईपीओ विल क्लैश विद द इंडिगो पेंट्स, अब देखिए इंडिगो पेंट्स इंतजार कर रहे हैं क्लैश करने का, लेकिन दोस्तों इंडिगो पेंट्स के सामने कुछ नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिगो पेंट की साइज को छोड़िए दोस्तों, इधर पे एक ब्रांड नेमिंग है और इधर पे अगर मैं देखूँ एंकर पार्टिसिपेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही हेवी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बात की जाए गोल्डमैन सैक जैसे बड़े बड़े निवेशक दोस्तों इंटरेस्टेड हैं, सिंगापुर जैसे बड़े बड़े लाइक गवर्नमेंट जो इन्वेस्टर्स है जिसको हम लोग एंकर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं दोस्तों, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। तो ये देखना बनता है कि रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कोटा कैसे उत्सुक रहते हैं। एनीवेज दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं कि जितने भी मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हैं उन्होंने इसको सब्सक्राइब रेटिंग दी है। इसके पीछे बहुत कारण है। पहला बात दोस्तों इनके पी 10 के नीचे हैं, इनका कोई रिस्क मुझे एज ऑफ नाउ दिखाई नहीं पड़ रहा। यस ग्रोथ स्लो हो सकता है, आपने देखा कि पीएसयू सेक्टर में थोड़ा ग्रोथ लैग है, लेकिन उसमें वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब इधर पे ये भी क्वेश्चन है कि जीपीएल कैपिटल उन्होंने भी दोस्तों सब्सक्राइब का रेटिंग दे दिया है और इशू फॉर लॉन्ग टर्म ऑन द बैक ऑन द रिलेटिवली लो रिस्क बिजनेस। और दोस्तों इधर पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कोई भी सब्सक्रिप्शन मैंने देखा, बहुत जगह मैं पोर्टल्स पढ़ते रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ, मैक्सिमम दोस्तों 10 में से 9 ब्रोकर्स का यही मानना है कि इस पे लॉन्ग टर्म का निवेश करना सही है। लिस्टिंग गेन आपको दोस्तों थोड़ा सा कम उत्साह देखने को मिलेगा। लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो वो तो जीएमपी पे डिसाइड कर होता है दोस्तों, तो जीएमपी कितना चल रहा है मैं बताऊंगा, लेकिन बड़े बड़े ब्रोकर्स का यही मानना है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखेंगे तो बेटर होगा, शॉर्ट टर्म में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेरी भी दोस्तों यही रिकमेंडेशन है, शॉर्ट टर्म वालों इसके पास लिमिटेड पैसे हैं और जिनको लिस्टिंग गेन जाना है मेरे हिसाब से आपको इंडिगो पेंट्स के संग जाना चाहिए, जिसके लिस्टिंग गेन की संभावना ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक जिनको वैल्यू पसंद है उनको ये आईपीओ बहुत पसंद आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि सीधा इनके रेवेन्यू 18, 19 और 20 में कैसे बढ़े हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है दोस्तों सेल्स, और इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, ऑफ कोर्स वो बढ़ेंगे ही, लेकिन दोस्तों नेट इनकम देखिएगा कितने तेज़ी से बढ़े हैं। 2000 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 2100 करोड़, उसके बाद 3000 करोड़। इसका मतलब कंपनी के ग्रोथ दोस्तों बढ़ते ही रह रहे हैं हर साल, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर आपको ये कंपनी इस बेसिस पर अच्छी लगती है तो ही दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। बाद में बोलेंगे कि सर एसटीफिल ने रिकमेंडेशन दिया उसके बाद लिस्टिंग गेन नहीं मिला। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे अट्रैक्टिव है। एक इंडिविजुअल दोस्तों 13 मीन्स लॉट अप्लाई कर सकता है। मीन्स अब ऐसा नहीं कि आपके पास 3 डीमेट अकाउंट है, तीनों से अप्लाई करना है, आपका कैंसिल हो जाएगा। एक डीमेट अकाउंट से ही अप्लाई करना है, लेकिन एक अकाउंट होल्डर 13 लॉट अप्लाई कर सकता है अंडर द कौन सा कोटा, रिटेल कोटा। अगर 2 लाख से ऊपर होता है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वो एचएनआई कोटा में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कहाँ पे करना है। मैं तो दोस्तों सोचा हूँ कि इस बार एचएनआई कोटा से अप्लाई करूँगा, लेट्स सी क्या होता है। मेरे पास फंड सफिशिएंट है, तो अगर होता है तो सही बात है, लेकिन देखूंगा अगर रिटेल कोटा कम सब्सक्राइब होगा तो रिटेल कोटा, नहीं तो भैया एचएनआई जिंदाबाद। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 14% का ही हमें दोस्तों स्टेक सोल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कभी ना कभी खतरा रहेगा कि गवर्नमेंट कभी ओएफएस ले आएगी, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ओएफएस लाने के पहले हमेशा प्राइस को भगाती है। तो भाई लॉन्ग टर्म में आपको टेंशन वाली बात नहीं है, और ये सोच के मत करिएगा कि भाई 3 साल में कभी ओएफएस आ जाएगा। दोस्तों आते रहता है। आईआरसीटीसी का प्राइस 320 था दोस्तों, 2000 तक गया था। तो जिनको लगा उनकी लॉटरी लग गई, इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशक बनी दोस्तों, और ऐसे स्टॉक को ग्रैब कर लीजिए, बिकॉज तभी भी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी रहेगी। और मेरे हिसाब से इनके प्राइस बैंड आपको पता ही है कितना है दोस्तों, एक लॉट में 575 शेयर है और प्राइस बैंड बहुत ही सस्ता है, 25 से 26 रुपया। और इधर ही भी दोस्तों आपको एकदम मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो भाई मैं बता देता हूँ कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बहुत ही क्रैश चल रहा है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। आप देख सकते हैं कि एज ऑफ 17 तारीख है और पर शेयर के ऊपर आपको 1 रुपये का ही प्रीमियम मिल रहा है। तो भाई बहुत ही कम है, इवन दोस्तों मैं बोलूँगा नेग्लिजिबल है, लेकिन इस पर गुमराह मत होइएगा। लॉन्ग टर्म निवेशक वैल्यूएशन को अट्रैक्ट करते हैं। अब यस अगर आपको पीएसयू पे ग्रो दिखाई नहीं पड़ता है तो सीधा अवॉइड करना है और इंडिगो पेंट पे जाना है। लेकिन उसमें मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो इसको लेके बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं इसको ज़रूर अप्लाई करने वाला हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपने देखा है कि ग्लैंड फार्मा का प्रीमियम भी 5-10 रुपये भी हो गया था। उनके साइज़ के कंपैरिजन में 1% भी नहीं था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1200 रुपये का 1300 रुपये का आईपीओ अभी कितना का चल रहा है, विद इन 3 मंथ्स उसको 2200 का हो चुका है। तो ये कभी कभी होता है, लेकिन ये जीएमपी उछाल भी मार सकता है अगर ह्यूज सब्सक्रिप्शन देखने को मिले तो आप क्या करने वाले हैं दोस्तों, ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में राय को शेयर करिएगा। मुझे जानकर बहुत ही खुशी होगी कि मेरे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं तो करने वाला हूं, मैं आपको इतना बोल दिया। और इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको सही मार्गदर्शन दे पाऊँ। बहुत ऐसे नए लाइक इन्वेस्टर्स जो नए मार्केट में आए हैं तो उनको मैं बता दूं, आप अपने डीमेट अकाउंट कहीं से भी खुलवा सकते हैं। आई डोंट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ डीमेट अकाउंट। दूसरा चीज़ दोस्तों, एक अकाउंट से में एक पेन से एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप
मीन्स आपके पास 3 डीमैट अकाउंट है, अगर एक ही पैन आईडी से 3 डीमैट अकाउंट का अप्लाई करते हैं, सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको प्रायोरिटी बढ़ानी है तो अपने घर के सभी अकाउंट खोल सकते हैं, मम्मी डैडी सबका, जहाँ से आपकी प्रायोरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। और दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो गो फॉर इंडिको पेंट, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो गो फॉर IRFC, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो मैं तो करने वाला हूँ, अपनी राय को दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें, आई वुड लव टू नो। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता ही, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर याद से ड्रॉप करिए, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।